हाँ तो भाई लोग सब कैसे हो। हाँ पता है मुझे टेंशन में होगा क्योंकि मैं खुद टेंशन में हूँ। क्योंकि जो इसका है रावत भाटा वाले का पहला क्वालिफाई नेचर का एग्ज़ाम था वो ही में सबका रह गया है। बहुत हार्ड पेपर आया था पर मैंने मेमोरी बेस 31 क्वेश्चन निकाले हैं। अगर और भी तुम्हारे हिसाब से ज़्यादा लगे तो बताना मुझे। मैंने बाकी 31 क्वेश्चन तो जैसे हूबहू आए थे वैसे के वैसे लिख के दिए हैं। अगर इसके अलावा भी आपको पता हो तो कमेंट कर देना, मैं उसको पिन कर दूंगा। तो देखो पहला तो क्वेश्चन था कि मेहरगढ़ का किला किस राज्य में है। तो बहुत से लोगों ने इसमें छत्तीसगढ़ लगा के आया पर राइट आंसर इसका राजस्थान था। फिर दूसरा एक T20 वर्ल्ड कप का पूछा था कि T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के कप्तान, तो उसमें रोहित शर्मा ऑप्शन था तो रोहित शर्मा ही आएगा। फिर एक बेम्बो कैप करके आया था जो अभी प्रधानमंत्री जी ने जिसको GI टैग दिया है वो असम का था। फिर चौथा था किसे मरणोपरांत भारत रत्न मिला। तो इसका बहुत से लोगों ने लता मंगेशकर लगा के आया और मैंने भी वही लगा के आया था, बट उसका सही आंसर चौधरी चरण सिंह था। फिर सौरमंडल का सातवां ग्रह पूछा था तो उसमें यूरेनस ऑप्शन था तो यूरेनस ही आएगा। और फिर एक सुनामी दिवस पूछा था कि विश्व सुनामी दिवस कब मनाया जाता है, तो उसका मतलब 5 नवंबर आएगा। फिर एक पुस्तक का नाम पूछा था कि पुस्तक काबुलीवाला के लेखक, तो उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर था। फिर उसमें FSSAI का चीफ पूछा था कि कौन CEO है, तो उसमें श्रीजी कमला बदाना राव थी। फिर एक GK का क्वेश्चन था स्टैंड अप इंडिया में कौन कौन सी कंपनी ऐसे कुछ करके समथिंग था, तो उसमें एक ऑप्शन था ऑल ऑफ दिस, क्योंकि उसमें ऑप्शन में नीति आयोग भी था और तीनों इंडिया से रिलेटेड कंपनियां थी, तो उसका ऑप्शन ऑल ऑफ दिस था। फिर 10वां था कि भारत का सबसे लंबा केबल वायर ब्रिज। अब बहुत से लोग इसमें बोल रहे हैं कि अटल बिहारी ब्रिज आएगा, बट उसका राइट ऑप्शन सुदर्शन ब्रिज ही था। फिर 10 क्वेश्चन तो GK के मेरे को हूबहू मिल गए। साइंस के मुझे पूरे नहीं मिल पाए, ना मैथ के पूरे मिले, पर जितने भी मिले आप उसमें से देख लो। पहला एक क्वेश्चन था कि अमोनिया का सूत्र क्या था, तो उसमें NH3 ऑप्शन था तो वो सही आंसर है, NH3 सूत्र है। फिर वर्तमान में कुल कितने तत्व हैं, तो उसमें 118 आएंगे। फिर CHO डैश सिंगल बॉन्ड CH3 CHO का UPSC नाम पूछा था, इसमें एथेनॉल और मेथेनॉल दोनों थे, तो उसमें एथेनॉल आएगा। फिर स्मार्टफोन की बैटरी में बहुत से लोग लेड एसीटेट बता रहे हैं पर उसमें लिथियम ऑप्शन था तो वो लिथियम वाला ही राइट आंसर होगा। फिर एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक पूछा था तो उसका परमाणु क्रमांक 13 होता है, बट उसको ऐसे नहीं पूछा था, उसमें पूछा था कि कैसे लिखते हैं, तो उसमें था 2, 8 और 3, इसको मिला के 13 होते हैं, तो यही आंसर था। फिर डेड डैश करके था कि वस्तु की ऊर्जा को मापने में प्रयोग किया जाता है, तो उसमें थर्मामीटर भी था और कैलोरीमीटर भी था, तो उसमें कैलोरीमीटर आंसर आएगा। फिर भूकंप की तीव्रता, तो ये तो सबको कॉमन क्वेश्चन है, तो इसमें सिस्मोग्राफ आएगा। फिर एक था मेथेन CH4 कि कार्बन की संयोजकता कितनी है, उसमें 4, 5, 3, 2 ऐसे ऑप्शन थे, तो उसका 4 आएगा। फिर किस तत्व का उपयोग सिल्वर अमलगम में, तो अमलगम बनाने में अपन मरकुरी का यूज़ करते हैं, तो मरक्यूरी राइट आंसर आएगा। फिर कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य कौन सा बॉन्ड आता है, तो उसमें आएगा पोलर कोवलेंट बॉन्ड। फिर एक ओम के नियम के अकॉर्डिंग सूत्र था, तो उसका आंसर 100/9 आ रहा है, बट उसका लगभग आंसर पूछा था तो उसका 12 आएगा। फिर लेंस से सूत्र था जिसका आंसर 30 था। और प्रेशर की इकाई पूछी थी तो इसका आंसर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर था। फिर मैथ का है, मैथ के सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन थे, एक में 27 आएगा और एक में शायद 2 या 6, 3 या 6 ऐसा कुछ क्वेश्चन था, वो था। फिर प्रायिकता से 2 क्वेश्चन थे, तो पहले में था एक क्वेश्चन था प्रायिकता से कि कौन सा प्रायिकता नहीं हो सकता, तो वो 3/2 वाला था क्योंकि इसकी कोई प्रायिकता नहीं जम रही है। फिर एक द्विघात समीकरण नहीं था, एक इससे क्वेश्चन था, तो उसमें तीसरा या चौथा ऑप्शन था जिसमें मतलब इक्वल टू बराबर के आगे भी -x² था, तो वो ऑप्शन आएगा। फिर एक रेशो क्वेश्चन था जिसका पूरा पूछा था, तो उसमें 112 आंसर आएगा। फिर एक बेलन का वक्रपृष्ठ में स्लैंट हाइट पूछी थी या हाइट पूछी थी, इसका कंफर्म नहीं है, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है। तो या तो इसमें अगर स्लैंट हाइट पूछी तो 25 आएगा, और अगर हाइट पूछेगी तो उसमें 24 आएगा। फिर 2 त्रिभुजों की भुजा 5 अनुपात थी, उनका क्षेत्रफल बताना था, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 25 और 9 आएगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं का रेशो दिया हुआ, तो समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान और एक असमान होती है, तो उसमें तीसरा ऑप्शन था, हाँ ये वाला। तो ऐसे करके मुझे कुल 31 क्वेश्चन मिले हैं। अगर और भी किसी को याद हो साइंस के तो बताना, क्योंकि भाई इसमें सबसे ज़्यादा जनरल कैटेगरी वालों को ही नुकसान हुआ है,
क्योंकि उनको 60 नंबर लाने हैं और वो बहुत मुश्किल से आ रहे हैं, बहुतों के तो आ भी नहीं रहे हैं क्योंकि कट ऑफ पिछली बार जैसे ही किया है इसने, पहला पेपर टफ दे दिया है, दूसरे में ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा क्योंकि बहुत से बच्चों का रह जाएगा, क्योंकि तुक्के लगाने वालों का तो कल्याण हो चुका है। अब जो बच्चे हैं वो भगवान भरोसे बैठे हैं तो देखते हैं गाइस कब तक आता है इसका रिज़ल्ट। जब तक के लिए बने रहिए, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद जब तक रिज़ल्ट आता है।